एम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ये कपड़ों के ऊपर से लगवाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि कपड़े के ऊपर से कभी भी इंट्रामस्कुलर या पट्टे का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि लोग हॉस्पिटल या क्लिनिक से कपड़ों के ऊपर से इंट्रामस्कुलर जो आईएम इंजेक्शन होता है वो लगवाते हैं। तो क्या ये जो आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ये कपड़ों के ऊपर से लगवाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रा हमारे जो नाज़रीन को आगाह कीजिएगा इसके बारे में। वालेकुम सलाम जी। अर्सलान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या पट्टे का इंजेक्शन कपड़ों के ऊपर से अक्सर मैंने भी देखा है कि सेटअप्स पे लग रहा होता है और अक्सर हमारा स्टाफ लगा भी रहा होता है। ये एक बिल्कुल ही गलत तरीका है कि कपड़े के ऊपर से कभी भी इंट्रामस्कुलर या पट्टे का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह तो ये है कि जब भी हम आईएम इंजेक्शन कपड़े के ऊपर से लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो थ्रेड लेके धागा लेके कपड़े का अंदर लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रेशा बनने के चांसेस, उसके अलावा और बहुत सारे मसले मसाइल होने के चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि एक ब्लाइंड एंड होता है। ब्लाइंड एंड से मुराद कि आप कपड़े के ऊपर से हमेशा ब्लाइंडली नीचे जाते हैं, तो मुमकिन है कि नीचे शैटिक नर्व जो नस पर ही होते हैं उसके ऊपर भी इंजेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से फिल फोर ही टांग ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमेशा यही है कि कपड़े नीचे करके ही इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट ने कपड़ों के ऊपर से इंजेक्शन जो आईएम है इंट्रामस्कुलर वो लगवा लिया है, तो ऐसी कौन सी इलामात उस पेशेंट के अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं कि उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, इसके बारे में भी ज़रा आगाह कीजिएगा। जी अर्सलान बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप कैसा कि अगर किसी ने लगवा लिया तो कौन सी अलामत है कि फिल फोर डॉक्टर को चेक करा के उसके नुकसान से बचा जाए। तो उसमें बहुत सी मुख्तसर सी अलामत हैं। पहली अलामत तो यही है कि अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया आप घर चले गए, आपको लग रहा है कि वहाँ पे सोजश होना शुरू हो गई है, इंजेक्शन रुका हुआ महसूस हो रहा है, या वो जगह बाकी जिस्म के हिस्से से ज़्यादा गर्म लग रही है, या वहाँ से कोई पीप, कोई रेशा या कोई चीज़ आना शुरू हो गई है, तो आपकी ज़िम्मेदारी कि फिल फोर अपने मुआलिज के पास जाएँ, अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसको चेक करें कि कहीं यहाँ पे इंजेक्शन ख़राब तो नहीं हो गया, या नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है, वो तो नहीं बनना शुरू हो गई, ताकि आपका बर वक्त इलाज शुरू हो सके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, अगर कोई हॉस्पिटल स्टाफ लगा देता है पेशेंट को, तो इसमें हॉस्पिटल स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या ज़िम्मेदारी हैं, इसके बारे में आगाह कीजिएगा। ये सर बेहतर आपने ये वाला सवाल किया। अच्छा कि इसमें हॉस्पिटल और स्टाफ की क्या ज़िम्मेदारी है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो हॉस्पिटल के हेड की, अगर वो डॉक्टर है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने स्टाफ को ट्रेन करे, उनके साथ मीटिंग करे, उन्हें समझाए कि कभी भी इंजेक्शन कभी भी कपड़े के ऊपर से नहीं लगाना, और इस चीज़ को इंश्योर भी करे अपने हॉस्पिटल में। और अगर क्लिनिक्स में बैठे हैं, हमारे प्रैक्टिशनर बैठे हैं, डिस्पेंसर हज़रात बैठे हैं, तो उनको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि कभी भी मरीज़ को ऊपर से इंजेक्शन ना लगाएं। हॉस्पिटल में ये है कि आप फीमेल स्टाफ को कहेंगे वो फीमेल को इंजेक्शन लगाए, और मेल को कहें मेल को लगाएं। अगर आपको पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं मुझे कपड़े के ऊपर से लगाएं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको शऊर दें, उसको इल्म दें, उसको बताएं कि ऊपर से लगाने के क्या नुकसान आते हैं। तो ये सब चीज़ें करके हम इन लोगों को ऊपर से इंजेक्शन लगाने से, ऊपर से साइड इफ़ेक्ट आने से बचाया जा सकता है।